दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी को झटके लगना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सही मानों में उल्टी दिखा के सीधी लगा दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया है कि उनसे बड़ा सियासत का कोई चैंपियन नहीं है। आज भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान आप सुने और उनका इकदाम देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अंदर खाते ऐसी गेम डाली है कि शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी उलटती है। और एक तो ये खबर है, डिटेल के साथ आपको बताऊंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि MQM जो है उसने भी मुंह मोड़ लिया है शहबाज हुकूमत से और उसने कहा है कि भाई इस गिरती हुई दीवार का मलबा हम अपने ऊपर नहीं गिरने देंगे। ये सूरत हाल है और MQM ने भी अपने हाथ झाड़ लिए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त निशाना कहीं पर है और निगाहें कहीं पर हैं। ये दोनों चीजें आपको बताऊंगा, आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि आखिर शहबाज शरीफ साहब के साथ हो क्या गया है, क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया गया है और ये सोचा गया है कि अगर इस सारे झंझट से छुटकारे के लिए इसका तरियाक शहबाज शरीफ की कुर्सी की सूरत में हो तो ये सौदा महंगा नहीं है। और ये सब कुछ शहबाज शरीफ साहब को बगैर बताए, बगैर एतमाद में लिए ये हो रहा है। डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो। दोस्तों, MQM का किरदार पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान की हुकूमतों में एक स्टपनी के तौर पर होता है, स्पेयर टायर के तौर पर। और अगर MQM किसी जमात को छोड़ने का ऐलान कर दे या इंदिया दे दे तो समझ लीजिए कि उस हुकूमत के सर से हाथ उठ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। MQM ने जनाब पहले हुकूमत छोड़ने का इंदिया दिया, फिर ऐलान किया और इमरान खान की हुकूमत धड़म से गिर गई। अब MQM वही करने जा रही है शहबाज शरीफ साहब के साथ। ये खबर सुनिए, MQM ने हुकूमत छोड़ने का इंदिया दे दिया। ये खबर है जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि ना जाने कब हुकूमत छोड़ दें, हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत खराब है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फैसल बावड़ा ने कभी नहीं कहा कि वो हमारे सेनेटर हैं। उनका कहना था कि जिस हुकूमत में बल्दियाती मामलात खुद मुख्तार ना हो, ऐसी जमहूरियत का कोई फायदा नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची शहर की तामीर और उससे मोहब्बत करना होगी। जब तक खुशहाली कराची में नहीं आएगी, मुल्क खुशहाल नहीं होगा। दुआ करें कराची भी इस्लामाबाद जैसा हो जाए। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी। आईनी तरमीम के बायस मदारिस के बारे में नहीं सोचा गया। कराची के बल्दियाती इख्तियारात एक धोखा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी नए पाकिस्तान की तामीर के लिए नए अंदाज से सोचे, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा। और उन्होंने कहा कि कराची चल रहा है तो मुल्क चल रहा है। अच्छा जनाब, अब खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये जो मुतालबा है बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से, ये मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नाकाबिल कबूल है। ये मुतालबा पाकिस्तान ये अपना MQM का किसी सूरत पूरा होने वाला नहीं है। तो इसके नतीजे में चाहे शहबाज हुकूमत चली जाए, MQM साथ छोड़ दे, पीपल्स पार्टी डजंट केयर, क्योंकि उनको वो बल्दियाती इख्तियारात ज्यादा अजीज हैं सिंध में। और दूसरा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो मुशीर इतलात हैं उनका बयान मैं सुनाता हूं, लेकिन आपको अभी से बता रहा हूं ये बयान सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए हो सकता है, लेकिन असल हकीकत ये नहीं है। हकीकत इसके बाद बताऊंगा। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल भुट्टो जरदारी को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। आगे चल के बताऊंगा कि और कहां खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। बैरिस्टर सैफ ने अपने एक बयान में कहा कि बिलावल जरदारी शेरवानी पहनने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बाप बेटा दोनों वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए सरगर्म हैं और वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। जरदारी जाली मैंडेट के बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वज़ीर आज़म बनाएं। शरीफ और जरदारी दोनों खानदान चोरीशुदा मैंडेट पर कुर्सी के मजे ले रहे हैं। जरदारी याद रखें, चोरीशुदा मैंडेट के खिलाफ हमारी तहरीक मंतकी अंजाम के करीब है। अवाम की राय के बरक्स जो भी वज़ीर आज़म आएगा अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। अब जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं ये बड़ी धमाका खेज खबर है। इसमें कहा गया है कि जी धमाका खेज हफ्ता गुजर चुका, अब धमाकेदार हफ्ता शुरू होने जा रहा है। और खबर को देखिए जी। खबर है तहरीक इंसाफ ने जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मामलात तय कर लिए हैं और अब शहबाज हुकूमत को गिराने के चक्कर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इस हवाले से नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी जाने वाले, बड़े दोस्त जाने वाले हफीजुल्लाह न्याजी, इमरान खान के कट्टर मुखालिफ, उन्होंने ये कॉलम लिख डाला है और कॉलम में लिखा है कि पीटीआई पस पर्दा पीपी से मामला तय करके शहबाज हुकूमत गिराने के चक्कर में मसरूफ अमल है। और फिर वो इस अमल की तारीफ भी करते हैं। वो कहते हैं जी तमाम फरीकैन ने अपना आखिरी कार्ड खेल लिया है। पीटीआई ने भी अपना आखिरी कार्ड खेल लिया है और एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना आखिरी कार्ड खेल लिया है। पीटीआई के पास अपना आखिरी कार्ड यही तहरीक था रेमिटेंसेस को रोकने के लिए, सिविल नाफरमानी की तहरीक, और इसका ऐलान कर चुकी है। इससे पहले अपनी फाइनल कॉल भी दे चुकी है। इसके अलावा पीटीआई के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब कह रहे हैं। दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहते हैं कि भाई फैज हमीद के अलावा एस्टेब्लिशमेंट के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। ना 9 मई ना फिर दूसरे जो मुकदमात हैं वो कोई इतने सॉलिड हैं कि भाई उनको बुनियाद बनाकर इमरान खान पर कड़ा जो हाथ है वो डाला जा सके तो ये मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे तो ये फरवरी में ये कर लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोचा है और इस पर वो काम भी कर रही है। काम ये कर रही है कि अंदर खाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय कर रही है और दोनों मिलकर शहबाज हुकूमत गिरा के अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और ये वाली खबर मैंने आज से 12 रोज पहले आपको दी थी, 13 रोज पहले। दोस्तों आप मेरे चैनल पर जाइए, 12-13 रोज पीछे जाएं, आपको यही वाली खबर नजर आ जाएगी जिसमें मैंने कुछ इशारे दिए थे। मैंने कहा था कि भाई पीपल्स पार्टी कुछ भी कर ले, पीपल्स पार्टी पीटीआई के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रही। जब इलेक्शन हुआ था तो पीपल्स पार्टी सबसे पहले पीटीआई के पास गई थी कि हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं, और फिर उसके बाद भी उन्होंने कहा हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, हमारी पहले भी ये ख्वाहिश थी, अब भी ये ख्वाहिश है, हम नून लीग के साथ मिलकर कभी भी हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे। ये गुज़श्ता दिनों जरदारी साहब की साहबजादी हैं आसिफा, उनका एक बयान आया था, अल अरेबिया टीवी को वो इंटरव्यू दे रही थी जिसमें उनसे पूछा गया कि भाई इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। तो इसका उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया, उन्होंने इसका मजाक नहीं उड़ाया। उन्होंने कहा अगर इमरान खान की जिंदगी को खतरा है तो इस बात को सीरियस लेना चाहिए। अगर इमरान खान इतना बड़ा लीडर है, अगर उसकी जान को खतरा है तो इस बात को सीरियस लेना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अभी ये जो इस्लामाबाद में हुआ है, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तौर पर सपोर्ट नहीं कर रही, और बज़ाहिर जो पीटीआई है वो एक दिखावा कर रही है कि जनाब हम हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब कहते हैं कि भाई पस्से पर्दा जो है वो पीटीआई जड़ें काट चुकी है या काट रही है इनकी, और वो साथ में वो ये भी कहते हैं कि मेरे नजदीक ये खुशाइंद है, शहबाज परवाज की ऐसी क्रैश लैंडिंग हो भी जाए तो ऐसी कुर्बानी सियासी इस्तेहकाम के लिए तरियाक साबित होगी। वो कहते हैं बहर सूरत वतनी सूरत हाल फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी